खेला हो सकता है, इंडिया गठबंधन टूट सकता है क्या? देखिए टूट तो सकता ही है क्योंकि ये लंगड़ी सरकार है। क्या के साथ मिलाएंगे, उन्हीं को खत्म कर देंगे। अभी अभी नई नई दुल्हन आई है तो सेवा करेगी, उसके बाद खुद ही मोदी जी को भगा देगी। 1565 बच्चों को अगर नीट में कोई धांधली नहीं हुई है तो उसको रिमार्क क्यों नहीं रीनीट करा रहे हैं? 1565 ही बच्चे हैं और बाकी जो 24 लाख बच्चे पेपर दिए हैं। अब अगर लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी बन गया तो उसी दिन इनको शरबत बना करके पी जाएंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक सवाल के साथ जनता के साथ है कि क्या ये मजबूर सरकार कितने दिन चलने वाली है? क्या जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी? लोगों से सवाल कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं इस लाचार सरकार को? कहा जा रहा है मजबूर सरकार है। हयात जी, आप स्वयं देख रही हैं कि वहाँ जो सिरपिटौगल चल रही है अंदर अंदर। सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी अभी तक तानाशाही चलाते थे और वो हमेशा तानाशाही की आदत पड़ी हुई है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी तानाशाही चलाए, जब देश के प्रधानमंत्री बने तो और तानाशाह हो गए। तो उनके अंदर तो अहंकार भरा हुआ है। वो कोalition गवर्नमेंट तो कभी चलाए नहीं हैं, यानी साझे की सरकार नहीं चलाए हैं। अब दो साझेदार ऐसे मिले हैं जो बहुत तगड़े वाले हैं और बड़े खिलाड़ी हैं। हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी से सीनियर हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू इनसे पहले बड़े नेता थे, और नीतीश कुमार जी पहले के नेता रहे, केंद्र में बराबर मंत्री। ये केंद्र में कभी मंत्री नहीं रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनके अंदर जो अहंकार है वो भी कम नहीं हो रहा है। इससे जो है अंदर अंदर बहुत ही लोग कुंठित हैं और जो है सरकार को जो है कोई निश्चितता नहीं है कि कब गिर जाए, कब जो है ये धराशायी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल, जब मैं दारुशफ़ा पे आती हूँ तो यहाँ राजनीतिक का ज्ञान, काफ़ी नॉलेज रखने वाले लोग मिल जाते हैं। अक्सर बात होती रहती है और अहम मुद्दा ये है कि इस वक्त जो सरकार की एनडीए गठबंधन की हालत हो रही है, अंदर खाने भूचाल मचा हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस भूचाल को? उधर महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान। देखिए, महाराष्ट्र में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है। अभी उनके साझेदार हैं एनडीए के, जयंत चौधरी के प्रदेश के प्रवक्ता ने क्या बोला, फिर वहाँ संगीत सोम जी जो स्वयं बीजेपी के नेता है उन्होंने क्या बोला, हैं संजीव बालियान जी क्या कह रहे हैं। तो सारे लोग आपस में जो है अंदरूनी बहुत कला है और जनता जान रही है। और जनता वास्तव में जनता उन्हें हटाना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने काफ़ी हद तक हटाने का प्रयास किया और हटाया भी, उनके गरूर को जो है चूर किया। तो ये चीज़ें हैं। अब प्रधानमंत्री जी जोड़ तोड़ की सरकार तो बना लिए और बनाने के बाद उनका हक भी नहीं देना चाहते जो हक है। अब वो ये सोच रहे हैं कि लोकसभा का स्पीकर अपना बना के चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को ख़त्म कर दें और नीतीश कुमार जी के पार्टी को ख़त्म कर दें, उनके सांसदों को मिला लें। मोदी जी की ये चाल वो समझ गए हैं, नीतीश नायडू समझ रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो गठबंधन तोड़ना चाह रहे हैं। एकदम अगर नहीं होंगे, देखिए शिवसेना ने कहा कि सबसे पुराने साथी हम रहे, जब हमें तोड़ दिए, हमें ख़त्म कर दिए, तो आप लोग क्या है, इन लोगों को भी उनकी आदत है, जिसके साथ मिलाएंगे उन्हीं को खत्म कर देंगे। क्या नीतीश नायडू को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? ये शरबत बना करके पी जाएंगे। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं बदल उठा 26 तारीख को, इनका ना हुआ भाजपा का, तब तो ये लोग बचेंगे महीना 2 महीना 4 महीना। और अगर लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी बन गया तो उसी दिन इनको शरबत बना करके पी जाएंगे। इसी डर की वजह से क्या नीतीश नायडू अलग हो रहे हैं? ये 26 तारीख को फिलहाल पता चल जाएगा, जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा उसी टाइम कंफर्म हो जाएगा। मतलब क्या खेला हो सकता है, इंडिया गठबंधन टूट सकता है क्या? देखिए टूट तो सकता ही है क्योंकि ये लंगड़ी सरकार है, क्योंकि बहुमत पे आई हुई सरकार नहीं है। जनता ने वोट दिया था विकास के मुद्दे पर और जनता ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वक्त समय की बात है। और आज जो है कहीं ना कहीं पलटी मारेंगे नीतीश बाबू, पलटू राम कहीं ना कहीं पलटेंगे, समय आ रहा है। और खेला होगा बढ़िया सा, खेला होगा अच्छा होगा। समय के वक्त की बात है, समय का इंतजार करते रहिए। ये तो कह रहे हैं हमारे एनडीए गठबंधन एकदम सही है, सब कुछ सही चल रहा है। देखिए इंडिया गठबंधन कुछ सही नहीं चल रहा। अभी तो जब कोई नई दुल्हन घर आ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब कुछ दिन रहती है तो बिगाड़ हो के फिर आपस में झगड़ा होने लगता है। वही हाल इनका एनडीए का है। अभी अभी नई नई दुल्हन आई है तो सेवा करेगी, फिर उसके बाद खुद ही मोदी जी को भगा देगी। अच्छा, मोदी जी को भगा देगी क्या? चाचा आप बड़ा हंस रहे
हाँ अब देखिए जो है लग तो ऐसा ही रहा है। लग रहा है ऐसा? क्यों लग रहा है ऐसा? अब जो है समस्याएं देश के प्रति उत्पन्न हो रही हैं, तो अब इसी वजह से देखिए क्या कहा है। चलिए 10 सालों में जो मोदी जी ने वादे किए थे वो पूरे हुए? हाँ कुछ पूरे हुए, कुछ अभी बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें। उम्मीदें हैं आपको? अब देखिए क्या कहें। अभी एक चीज़ आप देख रही हैं, क्लियरिफिकेशन नीट का। हम ये दिन से आप लोग जब यहाँ पे डिबेट होती है, मुद्दा ये होता है कि जो बेरोजगार है, जो युवा वर्ग हमारा आ रहा है, अब बताइए 24 लाख बच्चों का भविष्य है। उस पर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है एक आदेश पारित किया है कि 1565 बच्चे जो हैं वो नीट में जो है उनको फिर से दिया जाएगा, उनका ग्रेस मार्क ख़त्म कर जाएगा। आप ये बताइए कि 1565 बच्चों का ग्रेस मार्क आप ख़त्म कर रहे हैं, उनको नीट के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए जो 1565 बच्चे जो देंगे पेपर, उसमें ये भी ऑप्शन आपने दे दिया है कि अगर वो नहीं देना चाहते, क्लियरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो वो नीट के पेपर ना दें, उनके अंक वही हो जाएंगे। तो फ़र्क क्या हुआ? उन जो 24 लाख बच्चों में 1565 बच्चों का जो ग्रेस मार्क का मसला चल रहा है, और जो पेपर लीक हुआ बिहार में, उसकी जब कापी आई और लोगों ने जब उस पर एतराज़ किया तो FIR वगैरह भी हुई, और बाकायदा टेलीकास्ट भी आप लोग ने किया कि जो है सर्वर नीट का पेपर लीक हो, चाहे कोई भी पेपर लीक हो, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब आप जिम्मेदारी की बात अगर आप कह रही हैं तो आज देखिए सरकार बनी, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ बनाए गए। आज उनका स्टेटमेंट देख कर आज हम लोग को बड़ा तकलीफ़ हुई कि वो ये कह रहे हैं कि नीट में कोई धांधली नहीं हुई है। आप ये बताइए 1565 बच्चों को अगर नीट में कोई धांधली नहीं हुई है तो उसको रिमार्क क्यों नहीं री नीट करा रहे हैं? 1565 ही बच्चे हैं, और बाकी जो 24 लाख बच्चे पेपर दिए हैं, उनके गार्जियन जो खड़े हैं, जो दिन रात जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो प्रधान जी को ये कहना चाहिए, प्रधान जी को तो ये कहना चाहिए कि जब आपने एक बच्चे के साथ गलत किया है, 2 बच्चों के साथ किया है, 1565 बच्चों की आप परीक्षा ले रहे हैं, तो बाकी जो पीछे 23 लाख जो बच्चा बैठा हुआ है उसका हाल क्या होगा? अगर उसके 650 मार्क्स हैं, वो कोई भी एम्स या किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा है, तो इसके लिए कठोर कदम उठाइए, ना कि सपोर्ट करना चाहिए। आपको तो NTO को फटकार लगानी चाहिए कि जब इतने लोगों को आप दे रहे हैं, यानी कि अपनी गलती मान रहे हैं ना, तभी तो आप अपना वो दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, इनको देने दीजिए, इनके पेपर अंक में जो भी आएगा उसको स्टडी कराएंगे। तो ये तो जो करप्शन चल रहा है, इससे मनोबल टूट रहा है। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने का नतीजा ये मिल रहा है कि उनका पेरेंट्स बाहर उससे कल्पना करके बैठता है कि मेरा बच्चा बन जाए। कहाँ मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं? आप खुद देख लीजिए, आज आप लोग हम लोग का सपोर्ट कर रही हैं, उसके एवज में आप लोग ने भी उस चीज़ को उठाया, मुद्दों को, उसके वही निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सुप्रीम कोर्ट किस दबाव में है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे के साथ अगर ये होता है तो क्या ये जो निर्णय लिया गया है 1565 बच्चों का, वो क्या निर्णय लेते? या धर्मेंद्र प्रधान जी के लड़के के साथ यही चीज़ हादसा होती तो क्या लगातार जब से सरकार बनी उसके बाद 370 हटाने के बाद भी कश्मीर में हमले हो रहे हैं आतंकी। ये देखिए, हमले हो रहे हैं, वो तो आज नहीं हमेशा होते ही रहे हैं। कारण इसका ये है कि भाई कोई चीज़ है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो पहले घटनाएं हो रही थी उस घटनाओं से बहुत कम घटनाएं हुई, लेकिन इस बीच जो अभी जो लेटेस्ट घटना हुई, जो इसमें बस जो उसमें जो है वो हुआ, वो बहुत खेदजनक है। हम लोग को भी अफसोस होता है कि हम भारतीय होकर वहाँ पर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल हो और सब चीज़ हो, लेकिन क्या होता है कि मैंने अभी एक चीज़ कहा कि बेरोजगारी जो मुद्दा है वो इंसान को हैवान बनाने में समय नहीं लेती है। अगर किसी भी इंसान को अगर आप कुछ प्रोटेस्ट करते हैं कि हम ये कर देंगे, तो वो इंसान ये नहीं सोचता है, वो इंसान ये सोचता है कि मेरे पीछे 4 लोग की ज़िंदगी बच जाएगी, मैं चला गया कोई बात नहीं। ऐसे लोग इन चीज़ों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, इसी की वजह से हमारे देश में जो है ये अखंडता का जो माहौल है ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार देश में क्या कुछ माहौल है, किस तरह नीट पेपर लीक को लेके, आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैं अब्बास, 4 PM।